हेलो एवरीवन। आज के इस टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के प्रकार के बारे में। हालांकि इसके और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो टाइप्स में आता है इसको कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आज के इस टीचिंग टाइप्स को पढ़ेंगे, इसके मतलब इसको किसी बुक में लिखा है कि पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, किसी में गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है सेम। लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछली क्लास में कई बार आया था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर टीचिंग, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो शिक्षण के प्रकार हो जाएगा, और आप कह सकते हैं कि आपके राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में या आपके गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में ये आज के इस प्रकार को देखेंगे। या आप देख सकते हैं टीचिंग इज ए ऑल्सो ए सोशल प्रोसेस। आप सभी लोग पता है टीचिंग सब कुछ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ढेर सारे टाइप्स और प्रोसेस, उसी के साथ साथ ये सोशल प्रोसेस है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर हमारे टीचिंग में हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ रहे हैं, हम विवेकानंद जी को पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ रहे हैं, उनकी फिलोसफीज को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सोशियो पॉलिटिकल कुछ चीजें हैं जिसके ये प्रभावित करती है। ये हर देश में होता है, जिसमें कल्चर्स भी, फिलोसफी, वैल्यूज भी, और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वे ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। इसी वजह से इनको तीन जो मेजर, अगर आपको पूछा जाएगा कि सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के बेस्ड पे जो इंडिया में टाइप्स ऑफ टीचिंग है, वो थ्री आप बताएंगे कौन कौन सी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर टीचिंग। ऑटोक्रेटिक को हिंदी में हम कहते हैं निरंकुश, निरंकुश शिक्षक, आप शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं इसको। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सॉरी, जिससे कि आपको सही से समझ में आए। और लेजस फेयर को कहते हैं अहस्तक्षेप। नाम से ही लग रहा होगा कि विदाउट एनी इंटरवेंशन, अहस्तक्षेप शिक्षक, शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं या शिक्षण कह सकते हैं। ये तो हुआ इसकी हिंदी की बात। अब हम लोग देखते हैं टाइप वन जो है हमारा है सोशियो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग का मतलब सिंपल है काफी। ये एक तरीके से, अगर मैंने आपको जो पिछले क्लास में आपको एक ट्रायंगल दिखाया था, उसमें दिखाया था कि जब आप छोटे होते हैं तो हमारे में ऑटोक्रेटिक टीचिंग, एटी कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग, फिर डीटी डेमोक्रेटिक, और एल एफ टी कह सकते हैं इसको। कि वैसे टी जब हम कहेंगे तो लेबल में आ जाता है एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी, लेकिन यहाँ पे बस आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जब हम लोग छोटे क्लासेस में रहते हैं, मतलब लोअर क्लासेस में रहते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेमोरी लेवल। ये मेमोरी लेवल पे होती है ये टीचिंग। मैंने आपको बताया था मेमोरी लेवल का मतलब, जब हम लोग केजी से, आप कह सकते हैं केजी से क्लास थ्री, फोर्थ या फिफ्थ तक कह सकते हैं आप, जब हम लोग इस लेवल पे रहते हैं तो ये टीचिंग चलती है। इट दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट एंड एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। इस टाइप ऑफ टीचिंग में जब ऑटोक्रेटिक होती है तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो लीड रोल में होता है, और इसी वजह से टीचर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीचर लीड रोल में है, टीचर कुछ भी मतलब गाइडलाइन दे सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है, वो एकदम मतलब बच्चों को अपने अकॉर्डिंग वो कोशिश करता है चीजों को पढ़ाने और डिलीवर करने के लिए, इसलिए इसको ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। इज नोन एज ए थॉटलेस टीचिंग। इसी लेवल में थॉटलेस टीचिंग होती है, क्योंकि बच्चे सोचने की क्षमता उनमें ज्यादा नहीं होती है, वो जो चीजें पढ़ाई जाती है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। और दिस टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर्स। ये टीचर सेंट्रिक होती है इसमें, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें टीचर ही लीड रोल में होता है। अब दूसरा जो हमें देखना है यहाँ पे वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक शिक्षण क्या है, शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग इज डन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। मैं आपको फिर से, वो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप लेवल ऑफ टीचिंग देखकर इसको समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि हमने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी। मैंने आप उस जो आपको उस समय डायग्राम मैंने दिखाया था एक, उसमें ट्राइंगल में एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी ये आपको दिखा मिलेगा। इसमें ऑटोक्रेटिक होती है, इसमें डेमोक्रेटिक, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्विसाइट कंसेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज्ड देन अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है कि मेमोरी लेवल की जो चीजें हमने सीखी हुई हैं,
जो हमने ग्रहण किए या बच्चों ने ग्रहण किए उसको यहाँ पे वो समझते हैं और सीखते हैं। मतलब आप कह सकते हैं उसको, उसके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से तब जाके सीखते हैं। उसके बाद सच टीचिंग इज नोन एज ए थॉटफुल टीचिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको थॉटलेस कहा जाता है, इसको थॉटफुल, इसको हाईली या मोर थॉटफुल कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरली इन्वॉल्विंग द क्लासरूम टास्क विच टेक्स प्लेसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि अकॉर्डिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम टीचिंग को इंटरैक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है प्राइमरली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक्स। एक्चुअल में जो क्लासरूम टॉक्स होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही स्टार्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग और डेमोक्रेटिक टीचिंग में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक टीचिंग में ही टीचर और स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें मिलकर डिसाइड करते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीचर डिसाइड कर रहा था। तो ये अंतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेयर स्टूडेंट्स कैन आस्क द क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। यहाँ पे स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए इंसिस्ट किया जाता है, जोर दिया जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहें। और यहाँ पे टीचर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से, जो कि ऑटोक्रेटिक में नहीं होता है। अब आती है लेजेस फेयर टीचिंग, अहस्तक्षेप शिक्षण जो है, जो मैंने आपको बताया। हम लोग जब, आप देखिए अब इसको आप कोरिलेट करेंगे अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से। जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे तो टीचर जो पढ़ाता है आपको पढ़ना होता है, नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए मार खाते हैं आप। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक आप ऐसे समझ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। इसमें कुछ हद तक हम धीरे धीरे, जैसे जैसे बोर्ड बोर्ड आप आपका हाई स्कूल जब बोर्ड का एग्जाम होता है वो, तो उस लेवल तक या 12th बोर्ड तक आप देखेंगे कि आपके टीचर के बिहेवियर में चेंजेस आता है। कि अब वो क्या है कि अब उतना आपको स्ट्रिक्टली वो चीजें नहीं फॉलो कराते हैं, क्योंकि अब उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स अपने आप खुद समझ रहा होगा। लेकिन थर्ड लेवल जो लेजेस फेयर का है, इट इज नोन एज ए रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में ही ये एग्जिस्ट करती है। इट इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जैसा कि अगर डिफिकल्टीज लेवल की बात की जाए तो हालांकि ये डिफिकल्टीज नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें हायर थिंकिंग या जैसे हाईली थिंकिंग लेवल टीचिंग है। जैसे यहाँ लिखा भी है, इट इज ए हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है कि अब अगर आप हायर स्टडीज करेंगे, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, एमए, पीएचडी, जब आप इन हायर स्टडीज में जाते हैं तो टीचर आपको गाइड करने का काम ज्यादा करता है कंपैरेटिवली टीच करने का। तो ये अंतर हो जाता है लेजेस फेयर में। दिस लेवल प्रोड्यूस इंसाइट्स। इसमें टीचर जो है, अंतर्दृष्टि का मतलब, इंसाइट्स का मतलब एक ऐसी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड, आपको कह सकते हैं कि वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप खुद, मतलब आप अपने से चीजों को पढ़ें, अपने से चीजों को समझें, उसका एनालिसिस कर लें, उसको जनरलाइज करें। तो ये था बेसिकली इसमें जो हम टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले थे। लेकिन आपको अभी मैं दिखाता हूं कुछ और टाइप्स भी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग। ये मैंने इसलिए इंक्लूड कराया है यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या है, हो सकता है कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ना पूछे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे टीचिंग के टाइप्स 3, जो कि ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था तो आपको बताया था, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। आप, आई होप आपको वो क्लास याद होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेन मैकेनिज्म है, ये हार्ट मैकेनिज्म है, और ये मोटर या हैंड मैकेनिज्म। मैंने एच 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 करके बताया था कि ये हेड है, ये हार्ट है, ये हैंड है। तो ये क्या है, ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव के टाइप बेसिस पे टीचिंग्स के टाइप्स हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल, हम लोगों ने टीचिंग लेवल के टाइप्स पढ़ लिए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। उसके बाद पॉलिटिकल गवर्नेंस, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग के बेसिस पे टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी 3 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। मैं आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव मतलब आप पूरा वर्णन करके पढ़ाते हैं, चीजों को बिल्कुल डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं। डायग्नोस्टिक में हम पहले ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, और रेमेडियल वो प्रॉब्लम समझकर तब हम उसको, उसके आप कह सकते हैं कि उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हम वैसे पढ़ाते हैं। अगर हमें लगता है बच्चों को हिंदी में मतलब प्योर हिंदी में पढ़ने वाले कम है या प्योर इंग्लिश में कम, तो हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं।
जो कि मैं भी आपको बाइलिंगुअल पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं एक रेमेडियल टीचिंग का टाइप्स है। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस पे भी 3 टाइप की टीचिंग है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल है, इसीलिए मैंने वन लाइनर टाइप का इसको अरेंज कराया है। प्रेजेंटेशन, जब आप हम चीजों को दिखाते हैं, जैसे कि लाइक जब मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो उस पर दिखाता हूँ, कोई अगर मान लीजिए इमेजेस दिखा रहा हूँ तो वो प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन आप लोग जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब भी कुछ उसी तरीके से है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा और भी ब्रॉड लेवल में हो जाता है। एक्शन, जो कि अगर कोई एक्टिविटी करके दिखा रहा है, एक्शन या एक्टिविटी आप लिख सकते हैं, एक्टिविटीज। ये था एजुकेशनल प्रोसेस के बेस पे। एजुकेशनल मैनेजमेंट के बेस पे भी ये फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग। एजुकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। सेम उसी तरीके से फॉर्मल जो हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, इनफॉर्मल जो हम घर में पढ़ते हैं, अपने घर में कहीं पे भी, स्कूल छोड़ के जहां भी हम चीजें सीखते हैं उसको इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल जो ओपन स्कूलिंग है, ओपन कॉलेज है, इग्नू हो गया, एनआईओएस बोर्ड हो गया, ये आप ध्यान देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग में भी हमने टाइप्स पढ़े थे, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। क्लास में जाने से पहले, क्लास में, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास और क्लास के बाद, ये हमने चीजों को देखा था उस समय। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स में, इसमें भी डायग्नोसिस, प्रेस्क्रिप्शंस और इवेल्युएशन, ये 3 टाइप्स हैं टीचिंग वेरिएबल्स में। अभी टीचिंग वेरिएबल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। मीनिंग ऑफ 3H, एग्जाम में अगर ये भी आ सकता है, मीनिंग ऑफ 3H, तो आप बताएंगे हेड, हार्ट और हैंड। अब क्या है कि एक न्यू कंसेप्ट है 3H+H, तो उसका मीन क्या होता है? अब नए का मीन है हेल्थ। ये माना जाता है अगर हम हेड से काम ले रहे हैं, दिमाग से काम ले रहे हैं, हार्ट से काम ले रहे हैं, हैंड से काम ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी सही होनी चाहिए, इसलिए इस नए कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। तो अगर 3H+H होगा, प्लस H का मतलब हेल्थ होगा, बाकी 3H का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने टीचिंग को देखा, टाइप्स में पहले तो एक मेजर टाइप्स, गवर्नेंस टाइप्स देखा था, उसके बाद कुछ कुछ अदर्स जो टाइप्स हैं जो एग्जाम में आते हैं उसको देखा। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बताने के लिए। अगर जो चीज अभी नहीं समझ में आ रही है आप वीडियो को पीछे करके देख ले, बिल्कुल बेसिक से, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ फैक्चुअल चीजें को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।